जामताड़ा साइबर पुलिस ने शातिर साइबर अपराधी कलीम अंसारी को जेल भेज दिया। पिछले दिनों छापेमारी के दौरान कलीम अंसारी के घर से 14 लाख रुपए कैश बरामद हुए थे। कलीम अंसारी काफी समय से फरार चल रहा था। कुछ दिन पहले साइबर थाना पुलिस ने उसके घर पर इश्तेहार चिपकाया था, जिसके बाद 13 दिसंबर को उसने कोर्ट में सरेंडर किया था। इधर साइबर पुलिस ने करमाटांड थाना के असन हरिया गांव में छापेमारी की, जिसमें एक अपराधी गिरफ्तार किया गया, जबकि 5 अपराधी फरार हो गए। सभी फरार अपराधियों की तलाश जारी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में नियुक्ति घोटाले के बाद अब इस विश्वविद्यालय के एक पुराने घोटाले का जिन्न बाहर निकलता नजर आ रहा है। मामला सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के भवन निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर में किए गए घोटाले से जुड़ा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में नियुक्ति घोटाले के बाद अब इस विश्वविद्यालय के भवन और इंफ्रास्ट्रक्चर घोटाले का एक पुराना मामला सामने आ रहा है। इस मामले में पांकी विधायक शशि भूषण मेहता समेत कई लोग घोटाले के आरोपी हैं। मामला 2013 का है, जब शशि भूषण मेहता की कंपनी मौर्या हेरिटेज इन प्राइवेट लिमिटेड इसके निर्माण से जुड़ी थी। करीब 300 करोड़ के इस घोटाले में विधायक शशि भूषण मेहता समेत कई लोग सीबीआई की जाँच में चार्जशीटेड हैं और इन पर कार्रवाई को लेकर सीबीआई की ओर से 2016 में ही अंतिम रिपोर्ट स्पेशल जज सीबीआई को सौंप दी गई थी, लेकिन आज तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिसके बाद साल 2020 में झारखंड हाई कोर्ट में रवि प्रताप शाही की ओर से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर एक जनहित याचिका दाखिल की गई, जिस पर शुक्रवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और इस मामले में स्टेट्स रिपोर्ट मांगी गई है। कैंपस का आपका जो प्रेयर है उसको आप हम लोग सुनेंगे और कैंपस कंप्लीट हुआ कि नहीं, कैंपस शिफ्ट हुआ कि नहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, उसी के बारे में तत्काल जो है स्टेटस रिपोर्ट मांगा गया है। और जो लोग थे दोषी पर जो है उनके कार्रवाई के संबंध में नहीं, वो तो चूंकि ऑलरेडी सीबीआई कर चुकी है, चार्जशीट हो चुका है और हमने ईडी का भी प्रेयर किया था। इस स्टेज में हम लोग अभी नहीं प्रेस कर रहे हैं। दरअसल 2013 में मनोज कुमार की ओर से सीयूजे के भवन निर्माण घोटाला समेत अन्य मामलों में गड़बड़ी को देखते हुए कोर्ट में एक मामला दायर किया गया था, जिसके बाद हाई कोर्ट ने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी थी और जांच के दौरान कई लोग दोषी पाए गए थे। पूरा मामला ये, जब भारत सरकार सेंट्रल इंस्टीट्यूट बनाने के लिए पहले पैसा दिया था तो उस समय उसका कंस्ट्रक्शन बनाना था, बहुत सारी चीज़ें उसमें करनी थी, तो उसमें एक बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ। बहुत सारी कंपनियाँ थी, काम नहीं हुआ, पैसा ले लिए, तो उसकी पहले हम लोग उसके लिए फाइल किए थे, तो उसके बाद उस पर फाइल हुआ तो सीबीआई जांच हुआ, उस पर जांच होकर उस पर चार्जशीट हुआ। 2016 में ही चार्जशीट हो गया, ट्रायल चल रहा है केस, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में भवन घोटाला के मामले में सीबीआई ने अपनी जांच पूरी कर ली है। पांकी बीजेपी विधायक शशि भूषण मेहता समेत कई लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुका है और मामला कोर्ट में है। देखना यह है कि जब भी इसमें कोई फैसला आता है तो मुश्किलें बीजेपी की भी बढ़ेंगी, साथ में बीजेपी विधायक जो शशि भूषण मेहता है वो भी परेशानी में आएंगे, हो सकता है उनकी विधायकी को भी खतरा हो। फिलहाल मामला कोर्ट में है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। सिमडेगा में प्रशासन के लाख प्रयास के बाद भी बालू का अवैध धंधा जारी है। बालू माफिया नदी घाटों से दिन दहाड़े बालू का उठाव कर रहे हैं। इससे जहां राजस्व को हानि हो रही है, वहीं खनन विभाग विवश नजर आ रहा है। बालू माफिया सुबह 3 बजे से ही बालू घाटों से बालू का अवैध उठाव कर रहे हैं और इससे जहां ट्रैक्टर की आवाज से लोग परेशान रहते हैं, वहीं हादसे की आशंका से भी सहमे रहते हैं। जिले में केवल 5 बालू घाटों की ही बंदोबस्ती होने वाली है, जबकि यहां 12 से अधिक बालू घाट हैं। वहीं खनन पदाधिकारी विभाग में स्टाफ की कमी की वजह से हाथ खड़े करते नजर आ रहे हैं। शासन प्रशासन नियम कानून है कि नहीं? आज अवैध बालू इतनी ज़्यादा मात्रा में हमरा ही गली से सुबह 4 बजे से लेकर 9 बजे दिन तक करीब 40-50 ट्रैक्टर आता है। तो बताइए क्या कैसे चलेगा? इस पर राजस्व की मार हो रही है। या तो फ्री कर दे सरकार, या तो किसी को टेंडर दे दे, लेकिन ये अवैध बालू का निकासी जो हो रहा है ये बहुत गलत है। अवैध परिवहन के मामले में हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अंचलाधिकारी को भी अपने अपने प्रखंडों में, अपने अपने अंचलों में कार्रवाई के लिए जिला स्तर से निर्देशित है और उनके द्वारा भी कार्रवाई कर रही है। चूँकि अभी आज के डेट में बालू का बंदोबस्ती का कार्रवाई भी चल रहा है, जैसे एमटीसी के माध्यम से
एमडीओ का सिलेक्शन हो गया है और अंतिम प्रक्रिया में बहुत जल्द ही बालू का यहाँ पर बंदोबस्ती हो जाएगा। धनबाद के बेनीडी कोल डंप में मजदूर और प्रबंधन आमने सामने हैं। कोयला डिपो में मजदूर पेलोडोर लोडिंग का विरोध कर रहे हैं। बीसीसीएल प्रबंधन के फैसले से मजदूरों में नाराजगी है। पुलिस ने हंगामा कर रहे मजदूरों को शांत कराया। विवाद की वजह से लोडिंग कार्य बाधित है। दरअसल प्रबंधन पेलोडर लोडिंग के लिए कोल डंप पहुंच गया है, जहां मजदूर इसका विरोध कर रहे हैं और सामने आ गए हैं। मजदूरों ने इसे लेकर हंगामा भी किया। आपको बता दें कि मजदूर मैनुअल लोडिंग के पक्ष में है। पेलोडर लोडिंग हम लोग होने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी करने पर जब पेलोडर लोडिंग होने हम कभी नहीं देंगे। मेजरमेंट बोलता है कि पेलोडर लोडिंग हम करेंगे, लेकिन हमारा कहना में पेलोडर लोडिंग होने हम नहीं देंगे। पेलोडर लोडिंग होगा तो क्या फर्क पड़ेगा आप लोग को? ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। आज देगा, कल देगा, परसों देगा, 10 गाड़ी में देगा, उसका बाद में नहीं देगा तो फिर क्या कर सकते हैं।